गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम लोग अर्थशास्त्र का जो 18 अध्याय था वो उसको अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग उत्पादन कैसे होता है उसमें उसका भाग जो रहेगा भाग चौथा भाग, इसका चौथा भाग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के साधन के बारे में अध्ययन किया था। फिर हम लोगों ने भूमि के बारे में अध्ययन किया, भूमि की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग पूंजी, इसमें श्रम के बारे में मैंने बताया था आपको। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कुशल श्रम होता है और एक अकुशल श्रम होता है। तो कुशल श्रम और अकुशल श्रम, सबसे पहले तो ये है कि श्रम किसे कहते हैं, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि किसी भी कार्य को चाहे हम शारीरिक रूप से करते हो या मानसिक रूप से काम करते हैं, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भावना से काम करता है तो उसका उद्देश्य कोई भी नहीं होता है, कोई भी आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो सेवा की भावना से किया गया श्रम कहलाता है। यहाँ पर श्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कुशल श्रम और एक होता है अकुशल श्रम। तो आपकी पुस्तक में सबसे पहले कुशल श्रम के बारे में अध्ययन बताया है कि कुशल श्रमिक किसे कहते हैं हम लोग। कुशल श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो स्थायी रूप से होते हैं। जैसे देखते हैं बड़े बड़े उद्योगों में जब जो योग्यता के अनुसार उनको काम सौंपा जाता है और उन लोग काम करते हैं। बड़े व्यापारी लोग हैं जो स्थायी रूप से काम करते हैं, उन लोग होते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े दुकानदार होते हैं, बड़े बड़े कृषक होते हैं, बड़े व्यापारी लोग होते हैं। ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, कुशल श्रमिक कहलाते हैं। जिसमें देखेंगे, इसमें देखोगे एक भवन है, एक मशीन है, या फिर देखेंगे जो बिजली विद्युत के जो मशीनें होते हैं वो, और जो कृषि कार्य करने के लिए बड़ी बड़ी भूमि होते हैं और मकान होते हैं। ये सारे चीज़ देखेंगे कुशल श्रमिकों के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोग काम लगातार करते रहते हैं, उससे हमको आवक प्राप्त होते रहती है। और इसमें खाली हमको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे देखते हैं ना कि अगर कोई भी मशीन को हम लगातार अगर चलाते रहते हैं तो उसमें हमको तेल और उसका जो मतलब सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो कुशल श्रम होता है वो उसमें भी इसी प्रकार से होता है कि समय समय पर इसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है कि हाँ, इसमें हम लोगों को नए तरीके से इसमें व्यापार करना है, नए तरीके से मशीन बनाना है, या उसको चलाने की विधि क्या होती है, या फिर कृषि कार्य में नए तकनीकों को अपनाकर अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कुशल श्रमिकों के अंतर्गत आता है। इसी में देखेंगे अकुशल श्रमिक कौन होते हैं। अकुशल श्रमिक होते हैं जो छोटे छोटे तिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, तिहाड़ी मजदूर जिसको बोलते हैं हम लोग, जिनको समय समय पर काम करते हैं और काम मिलता भी है तो कम मजदूरी मिल गया तो कर लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि काम नहीं मिलता है तो वो दिन उनका पूरा वेस्ट होता है। या फिर देखते हैं जो छोटे, जैसे हम लोग देखेंगे कच्चा माल एक कुशल श्रम जो होता है वो, क्योंकि कच्चा माल का क्या है, हम उसका उपयोग करने के बाद वो हो जाता है दूसरी वस्तु में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वो दूसरी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है, और यहाँ पर कच्चे माल की जो भूमिका होती है वो ख़त्म हो जाती है ना। उसी प्रकार से एक होता है जो मजदूर होता है जो कि रोज़ाना काम करता है। जैसे देखते हैं नहर खोदने वाला मजदूर होता है, भवन निर्माण करने वाले जो मजदूर होते हैं उन लोग, वे सामूहिक रूप से किसी भी काम को ठेके में काम करते हैं। जब तक का वहाँ पर काम चलता है, जब तक ठेका रहता है तब तक काम करते हैं, और जैसे ही वहाँ पर का काम ख़त्म होता है, ठेका ख़त्म होता है, वहाँ पर से लोगों का काम ख़त्म होने के बाद उन लोग खाली रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अकुशल श्रमिक कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास निश्चित समय तक का काम रहता है, मतलब एक समय तक का काम रहता है, फिर उसके बाद उन लोगों के पास काम नहीं होता है। और एक चीज़ ये भी होता है कि जो कुशल श्रमिक होते हैं वे लोग किस प्रकार के होते हैं, वो उद्योग धंधे में जब काम करते हैं, उद्योग धंधे में काम करने से इनकी जो जवाबदारी है वो उद्योगों की होती है, क्योंकि ये योग्यता के अनुसार इन लोग क्या होते हैं,
वहाँ पर पद नियुक्त होते हैं, और होने से अगर कोई दुर्घटना के शिकार होते हैं तो इसमें पूरी जवाबदारी कंपनी की होती है और वो पूरे तरह से उसकी जवाबदारी लेता है। लेकिन अकुशल श्रमिक जो होते हैं उन लोग किस प्रकार के होते हैं, अस्थायी रूप से काम करते हैं उन लोग, क्योंकि जहाँ पर काम है वहाँ पर वो ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, उद्योग मालिक के अधिकार में काम नहीं करते हैं, इसलिए उनकी जवाबदारी कोई भी नहीं लेता है। और उसी के आधार पर देखेंगे, अगर कोई दुर्घटना उनके साथ घट जाती है या फिर तो उनका जो मुआवजा है वो कंपनी नहीं देती, और ना ही उनको किसी प्रकार का सहायता राशि मिलता है। और ना, जैसे हम लोगों का देखोगे, जैसे हम लोग स्थायी जो मजदूर होते हैं उन लोगों का पीएफ कटता है, लोन कटता है, वो उनके भविष्य निधि के लिए आवश्यक होता है, सुरक्षित होते हैं। लेकिन अस्थायी मजदूर का इस प्रकार का कोई भी मतलब ये नहीं होता है कि इन लोगों को जो फंड में पैसा कटता हो या जमा होता हो, वे उन लोग के लिए में नहीं होता है। तो ये स्थायी श्रमिक और अस्थायी श्रमिक में दोनों में अंतर होता है। अब इसमें देखेंगे उद्यमिक कैसे करते हैं। उद्यमिक के आधार पर देखोगे इसमें अलग होता है। उद्यमिक यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। उद्योग धंधे में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के मजदूर काम करते हैं। अब देखते हैं हम लोग पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं, तो पूंजी की जो परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम इसमें धन लगाते हैं या पूंजी लगाते हैं तो उससे हमको और भी अधिक आय प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ये पूंजी भी दो प्रकार की होती है। इसमें देखेंगे एक स्थायी पूंजी होता है और एक अस्थायी पूंजी होता है। तो स्थायी पूंजी क्या है, स्थायी पूंजी क्या है, जैसे हम लोग हैं, स्थायी पूंजी हम किसको कहेंगे, जो हमारा स्थायी रूप से पैसा कौड़ी रहता है। जैसे एक उद्योगपति का उद्योग स्थापित है, वो उसके लिए एक स्थायी पूंजी है। एक बड़ी मशीन है, एक मशीन में जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो जिसमें दिन भर की उसकी रोजी रोटी निकल जाती है, तो वो उसके लिए स्थायी पूंजी है। एक मकान है जो जिससे वह किराया मिलता है, वो एक आवक का साधन बना हुआ है, तो वो भी उसके लिए स्थायी पूंजी कहलाता है। तो इसमें देखेंगे कि उत्पादन, इसमें कारखाने में जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो उस हिसाब से, और यहाँ पर अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी साधन के अनुसार से जिससे हमको आय प्राप्त करने का एक जरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। वो हमारे पास सुरक्षित रहता है और हमको लगातार उसमें से आवक प्राप्त होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी। अब उसी में देखेंगे अस्थायी पूंजी क्या है, तो अस्थायी पूंजी हम किसको कहते हैं, जिसमें हमको शुरू में हमको आवक प्राप्त होने का साधन होता है। जैसे एक तरफ से देखेंगे कच्चा माल, वो कच्चे माल को हम खरीद कर लेकर आते हैं, कच्चा माल को हम लाकर उसको क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, वस्तु का उत्पादन होता है। अब यहाँ पर जो कच्चा माल है, वहाँ कच्चे माल की उपयोगिता वहीं तक होती है जहाँ जब तक का उसमें वस्तु का निर्माण न हो रहा हो, तो फिर उसके बाद उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती, तो ये अस्थायी पूंजी कहलाता है। तो उसी प्रकार से इसमें कई सारे ऐसी चीज़ है जो अस्थायी पूंजी के रूप में काम करते हैं, जब तक हमको उसकी उपयोगिता है, जब तक हम उसका उपयोग करते हैं, फिर वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है, तो हम उसका उपयोग करना बंद कर देते हैं, वही क्या कहलाती है, अस्थायी पूंजी। जिसमें देखेंगे आज हम लोग जैसे है हमारे पास पैसा है, उससे खा पी कर हम क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, वो हमारे लिए अस्थायी पूंजी थी। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, कोई छोटे जैसे ठेकेदार का काम है तो काम करते हैं, जैसे आप लोगों को इसमें पढ़ाई थी मैं कुशल श्रम और अकुशल श्रम, जिसमें अकुशल श्रम होते हैं तो काम करते तक का उनका वैल्यू होता है, वहाँ जब तक का उनके पास काम होता है तब तक का उनको पैसा मिलता है, जब काम ख़त्म हो जाता है तो उनका काम भी बंद हो जाता है, वो खाली हो जाते हैं। दिहाड़ी मजदूर जिसको कहते हैं हम लोग, जो ठेकेदारी में काम करते हैं। उसी प्रकार से अस्थायी पूंजी भी होती है कि यहाँ पर जब तक का इसका उपयोग करते हैं हम लोग, तब तक का ये पूंजी स्थायी रूप से कहलाता है, और जब ये इसका उपयोग करना बंद करते हैं तो अस्थायी पूंजी के तौर पर होता है। इसी में देखेंगे, इसमें है आपका ये
स्थायी और कामकाजी पूंजी की व्यवस्था करना किस प्रकार से होता है। किसी भी उत्पादन चक्र में यहाँ पर उत्पादन करने के लिए यहाँ पर भौतिक तथा यहाँ पर कामकाजी जो होते हैं दोनों तरह की पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर हम करते हैं तो इसमें हमको कामकाजी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर कामकाजी जिसको बोलते हैं स्थायी पूंजी, और ये है अस्थायी पूंजी। दोनों ही पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। स्थायी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है और अस्थायी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें तभी हम किसी भी उद्योग धंधे को स्थापित कर सकते हैं। और इसी के आधार पर देखेंगे हम लोग जो पूंजी है ये उत्पादन का प्रमुख साधन कहलाता है, क्योंकि अगर हम भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और पूंजी के लिए हमको स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी दोनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक उद्यम को लगाने के लिए ये स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी या फिर कुशल श्रम या अकुशल श्रम दोनों का ही होना अति आवश्यक है। तभी हम किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में देखोगे इसमें व्हाट्सएप के बारे में लिखा है कि व्हाट्सएप किसने चलाया था इसमें। तो व्हाट्सएप के लिए इसमें जो व्हाट्सएप है उसको चलाने का वाले सबसे पहले व्यक्ति या व्हाट्सएप को बनाने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था इसमें जॉन हुक जो थे वो व्हाट्सएप का निर्माण किया था। और उसी के माध्यम से आजकल देखोगे कई सारे व्यापार होते हैं। एक चाय का दुकान वाला है, ये भी व्यक्ति होता है जो अस्थायी पूंजी के माध्यम से काम करता है। तो इसमें जो उत्पादन के साधन के आधार पर आपको उत्पादन के साधन में आपको भूमि है, पूंजी है, श्रम है, इसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करना है। आप चाहोगे तो इसके पाठ के अंत में थोड़ा सा कहानी के रूप में दिया हुआ है, तो उसको आप अपने से पढ़ोगे। और इसमें जो उत्पादन के साधन थे 4 साधन बताए गए थे इसमें, भूमि, पूंजी और श्रम, ये तीनों के बारे में इस पाठ में आप लोगों ने 4 भाग में अध्ययन किया। आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप पुस्तक को अच्छे से ध्यान से अध्ययन करोगे, और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको निकाल कर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अभी आप लोगों को असाइनमेंट मिला हुआ है, इसलिए इस पाठ का PDF नहीं भेजेंगे आपको। जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे फिर उसके बाद आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर मिलेगा। PDF जो आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपके पुस्तक से ही देखकर आप अच्छे से बना सकते हो। आपकी कॉपी में भी उसका उत्तर लिखा हुआ है, किंतु पुस्तक से बनाओगे तो चित्र सहित उसको साफ सुथरे अक्षरों में और चित्र को भी सुंदर तरीके से बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।